बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी दारोगा आयोग के 2 वैकेंसीज पूरे होने जा रहे हैं। एक बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 का और एक सहायक सब इंस्पेक्टर 64 पदों का। इसके बाद क्या, इसके बाद कोई वैकेंसीज हमें मिलेंगे और मेन बात करेंगे फरवरी के महीनों को लेकर। लगातार मैसेज आ रहा है कि फरवरी में कोई वैकेंसीज हमें 2024 में मिलने जा रहे हैं या नहीं मिलने जा रहे हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए उसके बेस के ऊपर हम लोग बात करें। चैनल पर आपने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट को लेकर। तो रिसेंट में जैसे मेन फोकस क्या होता है, विभाग पहले वैकेंट पोस्ट की जानकारी आयोग के पास भेजे, उसके बाद आयोग तैयारी करती है वैकेंसीज निकालने को लेकर। तो हाल फिलहाल में कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुए, ठीक है। और जैसे भी जितने भी यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर आप देख रहे हो, जो भी जानकारी दी जा रही है दरोगा को लेकर फरवरी महीने के ऊपर, सारा का सारा बेस ये है जो निकल कर आए थे नवंबर के महीने में, नवंबर 2023 में। और जहां पर ERS यानी इमरजेंसी रिस्पांस वाला जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, परियोजना है, इसके सेकेंड फेजेज में 19,288 पोस्ट सृजन की जाएगी, जिनमें से पुलिस निरीक्षक का 259 है, पुलिस अवर निरीक्षक का 1829 है। तो बार बार फोकस किया जाता है कि 1829 दरोगा हमें फरवरी के महीने में मिलेंगे। तो इसको लेकर मैं क्लियर कर थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। सिपाही 9,992 के और चालक सिपाही 2,353 और 884 चरपहिया वाहन, इस तरह के टोटल सारी पोस्ट की जानकारी यहाँ पर ERS को लेकर। अब इसमें जब भी लोग बात करते तो ये डेट है ना, इस डेट को हाइड कर देते हैं। अब ये इस नोटिस को जब ये 6/9/2023 इसको लेकर आप देखना चाहोगे तो ये आपको देखनी चाहिए। और इसमें से कुछ पोस्ट प्रमोशन से फुलफिल किए जाएंगे, कुछ पोस्ट ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट निकाल कर फुलफिल किए जाएंगे। ये जो सेकंड फेजेस की बात की जा रही है। और फर्स्ट फेजेस में जो ERS के जितने भी पोस्ट भरे गए ना, फर्स्ट फेजेस में कोई भी पोस्ट ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट नहीं निकाले गए थे, सारे के सारे प्रमोशन के द्वारा फुलफिल यहाँ पर ERS का, और सारे की सारी पोस्ट फुलफिल किए गए थे बिहार पुलिस विभाग के द्वारा। अब सेकंड फेज में जो भी बात की जा रही है, अब इनमें से कुछ पोस्ट तो प्रमोशन से होंगे और कुछ जो सिपाही वाले पोस्ट हो गए, चालक सिपाही के पोस्ट होंगे, ये सारे ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट आएंगे। पुलिस अवर निरीक्षक का हो गया, इनमें से पुलिस अवर निरीक्षक में कुछ पोस्ट तो प्रमोशन से हो जाएंगे और कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। पर हाँ, फरवरी के महीने की बात की जा रही है। तो फरवरी के महीने में जो भी जानकारी निकल कर आ रही है, फरवरी 2024 में हमें दरोगा आयोग के द्वारा यानी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा कोई भी वैकेंसीज हमें नहीं मिलने जा रहे हैं, यदि कोई ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट नहीं होते। यानी विभाग आपको आज की आज भेज देती है और सरकार के ऊपर से भी JD सामान्य प्रशासन विभाग और सब लोग चाहते हैं कि फरवरी में हमें एडवर्टाइजमेंट लाना है, देन जाकर हमें फरवरी में मिलेंगे। और यदि अभी के हिसाब से बात करें तो हमें बिहार दरोगा के जो वैकेंसी यानी सामान्य दरोगा के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। तो सामान्य दरोगा यानी जनरल दरोगा, जो आपको थाने में जैसे ERS दरोगा को आप छोड़ दो, जो भी पोस्ट अभी जो 1275 चल रहा है उस दरोगा की बात करें तो उस दरोगा के वैकेंसीज हमें सेकेंड हाफ 2024 में ही मिलेंगे। इससे पहले उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अभी तक ये जो समान दरोगा की बात की जा रही है, ये वैकेंट पोस्ट, इसकी अभी तक हमें कोई भी वैकेंट पोस्ट की जानकारी आयोग के पास नहीं भेजे गए। यदि आयोग के पास भेजे जाते तब जाकर ये रिक्रूटमेंट की उम्मीद रहते कि फरवरी में आपको रिक्रूटमेंट आपको मिलने जा रहा है, फैब के महीने में रिक्रूटमेंट मिलेंगे। पर अभी तक आयोग के पास कोई भी सामान्य दरोगा, जो सामान्य दरोगा की आप बात करते हो, वो सामान्य दरोगा का हम लोग बात कर रहे हैं कि सामान्य दरोगा का कोई भी पोस्ट आयोग के पास, अरे यार, आयोग के पास नहीं भेजे गए। ये चीज सिंपल सी तौर पर है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से हम बात करें तो दरोगा, एक जो सामान्य दरोगा है, ये हमें अभी नहीं मिले। कब मिलेंगे, अब इसको लेकर आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर अप्रैल के महीने से, अप्रैल के महीने से विभागीय लेवल पर असेसमेंट शुरू हो जाएंगे। अब इसके डेटा जो पब्लिक किया जाएगा जून 2024 तक पब्लिक कर दिए जाते हैं, जून 2024 तक पब्लिक हो जाएंगे। तो तब जाकर हमें पता चलेगा कि जो सामान्य दरोगा, जिस दरोगा के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, कितने वैकेंट पोस्ट है और उनमें से कितनी रिक्तियां आयोग के पास भेजे जाते हैं। जो हमेशा भेजे जाते हैं जून के बाद भेजे जाते हैं। जून के बाद इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि आयोग के पास ये बात कर रहे हैं हम लोग विभाग के पास जो डेटा निकल कर आता है, ये डेटा निकल कर आता है जून के महीने में, जून 2024 में। हमेशा जून, हर वर्ष कभी कभी थोड़े बहुत इधर उधर चले जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर जून के महीने में ही असेसमेंट जो कितनी
किस कैडर में, सिपाही कैडर में कितनी पोस्ट खाली है, दरोगा के कैडर में यानी सब इंस्पेक्टर कैडर में कितनी खाली है, तो जितने भी है कहाँ पर कितने लोग कार्यरत हैं, कितने पोस्ट खाली है, इसकी जानकारी निकल कर आती है। और इसके बाद ही विभाग तय करती है कि यहाँ पर कितनी पोस्ट बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के पास भेजे जाए, कि जिससे ये जो भी वैकेंसी का भेजे जाते उन वैकेंसीज को आयोग बीपीएसएससी आयोग जो है ये एडवर्टाइजमेंट जारी करती है। तो अभी के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट हमें फरवरी के महीने में नहीं मिलने जा रहा है। फरवरी के महीने में उम्मीद करें या नहीं, तो उम्मीद कर सकते हो कुछ छोटे मोटे वैकेंसीज को लेकर, यदि सब कुछ ठीक रहता तो कुछ तो रहेंगे। एग्जैक्ट अभी क्या बात करें तो होमगार्ड एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, ये बहुत पहले आयोग के पास भेज दिए गए थे। ये अगस्त नहीं, नवंबर या दिसंबर के महीने में ही आयोग के पास गए थे। दिसंबर के महीने में, नवंबर या दिसंबर के महीने 2023 में ही आयोग के पास ये होमगार्ड सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, ये भेजे गए। पर इसको लेकर अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आया। कुछ और पोस्ट है एएसआई स्टेनो को लेकर भी अभी तक क्लियर नहीं है कि आयोग के पास ये एएसआई स्टेनो 195, अब ये जानकारी कब निकल कर आए थे, ये जून 2023 में निकल कर आए थे कि आयोग के पास भेजे जाएंगे। पर अभी तक 195 एएसआई यानी असिस्टेंट सब स्टेनो वाला जो पोस्ट है, असिस्टेंट स्टेनो इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, इस पोस्ट के आयोग के पास अभी तक नहीं भेजे गए। तो ये भी रिक्रूटमेंट में हमें सेकंड हाफ में ही मिलेगा, इससे पहले उम्मीद ना के बराबर है। और जो भी उम्मीद कर सकते हैं 2024 के सितंबर के महीने में, क्योंकि आयोग के पास ये डेटा जून में आता है, जून के बाद आयोग के पास भेजे जाते हैं। और इसमें जीएडी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, जीएडी यदि ऊपर से निर्देश देती है कि हाँ आप भेज दो कि जो भी वैकेंट पोस्ट है इनकी भर्ती आप ले लो, तब जाकर यहाँ पर, क्योंकि मेन गोल यहाँ पर जो भी पोस्ट खाली हो रहे उसका भरने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पर जो नए पोस्ट बनाए गए हैं दरोगा का, अब यहाँ पर जो भी वैकेंट पोस्ट को फुलफिल करना होता है ऊपर से निर्देश आने के बाद ही होता है, क्योंकि सारा का सारा आपको बोझ जो पड़ने वाले हैं, जो पेमेंट का बोझ है सरकार के ऊपर ही पड़ी, तो सरकार का यहाँ पर निर्देश होते हैं, तो जो आगे चलकर ही कंफर्मेशन मिलेगा। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं दरोगा को लेकर, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अभी आने वाले महीनों में जो भी वैकेंसीज है उन वैकेंसीज के ऊपर ध्यान दो। अब से एसएससी बिहार एसएससी इंटर लेवल चल रहे हैं, इसके ऊपर आप ध्यान दो। एक्साइज के मेंस एग्जाम है, इसके ऊपर आप ध्यान दो। बिहार दरोगा 1275 का मेंस एग्जाम है, मेन फोकस करो कि इसी में आप सेटल हो जाओ। इसके बाद जो भी और भी विभागों के द्वारा जो भी और सेंटर लेवल पर जो भी वैकेंसीज है उन वैकेंसीज के ऊपर आप ध्यान दो जब दरोगा के वैकेंसीज आएंगे। अब ये दरोगा के वैकेंसीज हमें अप्रैल के महीने में ये क्लियर लगभग थोड़ी बहुत जानकारी निकल कर आ जाएंगे कि कितने नंबर में वैकेंसीज रहेंगे। जून तक लगभग बहुत हद तक डेटा क्लियर हो जाएगा कि कितने पोस्ट खाली है और कितने विभाग के पास भेजे जाएंगे। तो जून तक हमें इंतजार करने पड़ेंगे, जून 2024 तक, तब जाकर हमें क्लियर होगा 2024 के दरोगा के वैकेंसीज को लेकर। और जो ये ईआरएस के एग्जांपल देकर जो लोग बात करते हैं कि ईआरएस यहाँ पर दरोगा की वैकेंसी जा रही है, तो ये सिर्फ फेजेस की बात की गई थी। सेकंड परियोजना में ये सारी भर्ती सृजन किए गए। अब इनके ऊपर अल्टीमेटली जो भी बोझ पड़ेंगे बजट के ऊपर बिहार सरकार के ऊपर पड़ेगी। तो बिहार सरकार यहाँ पर इन वैकेंसीज को ज्यादातर कोशिश यही कर रही है। हाँ, इस बार इनमें से कुछ वैकेंसीज आएंगे, पर ये भी वैकेंसीज हमें 2024 के सेकेंड हाफ में ही मिलेगा। फर्स्ट हाफ में उम्मीद ना के बराबर है, और कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी। पर अभी के लिए कोई भी बदलाव नहीं है। फरवरी के फर्स्ट वीक में क्या निकल कर आता, सेकेंड वीक में क्या निकल कर आता, ये देखना होगा। पर अभी के लिए कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसके दम पर यह कहा जाए कि हमें फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में दरोगा के वैकेंसीज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जो भी है अभी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो भी जानकारी निकल कर आएंगे उसके ऊपर आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। तो ये था आपको बिहार दरोगा आयोग को लेकर जो वैकेंसीज थे, सारे वैकेंसीज के ऊपर भी बात कर लिया, जो चल रहे हैं उनके ऊपर भी बात कर लिया, आगे चलकर क्या निकल कर आएंगे उनके ऊपर आगे चलकर बात की जाएगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।